अच्छा, now tell me, name the system that aids in managing the content of the website. वेब पेज। बोलो। कल मैंने आपसे पूछा था ना, जल्दी बताइए फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे। पता नहीं पता? अच्छा, ये बताओ कि डोमेन नेम, डोमेन नेम पता है? व्हाट इज डोमेन नेम? मैम, domain name is a specific name given to each website. These are the host, for example .in, .org, .gov, .com, etc. ओके। अच्छा, व्हाट इज आईपी एड्रेस? क्या? व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस बेटा। पता नहीं मैम। नहीं पता, लेकिन फिर आज आप अच्छे से लर्न करोगे जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी पता है? नहीं पता? प्रोटोकॉल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके। हाँ विवेक। Yes, ma'am. yesterday you were absent. Yes, ma'am. मैं ये बोल रही हूँ कि कल आप एब्सेंट थे। वो हम फीस कल आप सबमिट में थी। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, आप बताओ। हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? URL लर्न नहीं है मुझे। क्यों नहीं लर्न है? मैंने बार बार यही बोलती हूँ कि बेटा जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है घर पे पहले अच्छे से लर्न कर लिया करो, पढ़ लिया करो। एक्सप्लेन करने के बाद एक बार भी रीड कर लोगे ना, तो आपको समझे ज्यादा नहीं तो 80% तो लर्न हो ही जाएगा। क्लास में टेंशन प्रेजेंट। निकालने। हाँ, क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। तो कल ही नहीं थे ना, ये तो मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन किया था। यूआरएल, यूआरएल कल का मैं पूछ ही नहीं रही हूँ। चलिए आपको नितिन बताएंगे। बेटा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस पे अच्छा, एलिमेंट्स पता है आपको यूआरएल के कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल। डोमेन, डोमेन, हाँ डोमेन, डोमेन होस्ट और स्कीम, हाँ होस्ट डोमेन और लास्ट इज पाथ ना। चलिए, नाउ ओपन पेज नंबर, नेक्स्ट चैप्टर लेसन 2। it is internet services. Okay, internet services, first is that the that VoIP, VoIP का आपने नाम सुना हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड द IPTV आपकी बुक में दिया गया है। बुक में देखिए, टॉप पर है। with the advancement in technology, the most traditional communication media such as the telephone and televisions are being reshaped and the redefined by the internet। ठीक है, और आपको पता है कि एडवांसमेंट दिन पर दिन होते जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि पहले तो हम लोग टेलीविजन का यूज करते थे, टेलीफोन का यूज करते थे ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडिया में, लेकिन आज क्या है, ये सारे के सारे इनका शेप रीडिफाइंड हो गया है और इंटरनेट की वजह से। हाँ, इट हैज गिवन बर्थ टू द न्यू सर्विसेज। इंटरनेट से न्यू सर्विसेज आपको मिलते हैं, जैसे कि VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड नेक्स्ट इज द IPTV। IPTV को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। The internet has enabled and enhanced the various forms of the human interaction like the instant messaging, emails, internet forums, इंटरनेट चैटिंग और सोशल नेटवर्किंग। ये सारी की सारी सर्विसेज आपको इंटरनेट के थ्रू मिलेंगी। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट इंटरनेट चैटिंग एंड द सोशल नेटवर्किंग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। न्यू पैरा पे आ जाओ आप लोग। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मीन्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मीन्स हाउ टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करते हैं, राइट? यूजिंग द इंटरनेट
you can access any information as when required. हाँ, फॉर दिस जब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उस समय हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. फॉर दिस यू नीड अ वेब ब्राउजर. इसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी? एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है टू रिट्रीव द डेटा. डेटा को रिट्रीव करने के लिए पहले ही बताया था वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं ना. इंटरनेट को ब्राउजिंग करने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत होती है और वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम इंटरनेट पर विजिट किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. अब वेब ब्राउजर क्या, फिर आपको वेब ब्राउजर की इसमें डेफिनेशन डाल देनी है. A web browser is a software application that allows you to visit various website on the internet. ठीक है, फिर वेबसाइट वेब ब्राउजर की डेफिनेशन लिखोगे एंड डिस्प्ले देयर कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इंक्लूडिंग द वेब पेज. इसमें क्या क्या आता है वर्ल्ड वाइड वेब में? इसमें इंक्लूडिंग वेब पेज. जब आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हो उसमें आपको वेब पेज से मिलके ही वेबसाइट बनती है. वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस और अदर फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. ठीक, इसके बाद देखो इसमें पैरा में टू आपको ये भी पता है टू विजिट एनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को विजिट करना होता है तो यू नीड टू टाइप इन द द एड्रेस और यूआरएल. एड्रेस, वेब एड्रेस को ही यूआरएल बोलते हैं, और यूआरएल ऑफ द पर्टिकुलर वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउजर. ठीक है, द ब्राउजर, फिर ब्राउजर क्या करेगा? ब्राउजर कांटेक्ट करता है. ब्राउजर कांटेक्ट, आप सबसे पहले पर्टिकुलर एड्रेस को क्या करोगे? टाइप करोगे. ये वाली लाइन पहले मैं समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सबसे पहले आप क्या करेंगे? पर्टिकुलर एड्रेस को एड्रेस बार पे टाइप करेंगे. इसके बाद वेब ब्राउजर क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट को वेब ब्राउजर कॉन्टेक्ट द वेब सर्वर. वेब सर्वर से कांटेक्ट करता है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वेब सर्वर के पास जाएगी. वेब सर्वर आपके सामने इंफॉर्मेशन लाएगा, प्रोवाइड करेगा. वेब सर्वर फिर वेब ब्राउजर के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा और आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाती है. फिर वेब सर्वर सेंड्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बैक टू द वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर के पास फिर से भेज रहा है. टू डिस्प्ले द वेब पेज द ब्राउजर डाउनलोड ए कॉपी ऑफ द होम पेज ऑफ दैट साइट ऑन योर कंप्यूटर. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. edx.org और दूसरा है brightstorm.org. फिर है खान academy .org. फिर है coursera.org. फिर है academicearth.org. ये सारे के सारे एग्जाम्पल कुछ वेबसाइट्स के दिए गए. ठीक, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज ईमेल. ईमेल देखिए, ईमेल पे क्या है? ईमेल में पहला है, आपकी बुक में ही दे रखा है, बुक को ध्यान से देखना. इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल तो आप लोग जानते ही हो. यू नो दिस वेल. नाउ आपकी बुक में क्या दे रखा है कि ईमेल इज पॉसिबली द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन. ईमेल क्या है? इंटरनेट की एप्लीकेशन है. सबसे पहले ये याद रखना. एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस तो पता ही है ना आप लोगों को. ये क्या है? इंटरनेट एप्लीकेशन है. ईमेल इज पॉसिबली द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन. इट अलाउज, ये क्या करती है? इट अलाउज यूजर to send and receive the message in real time. Huh? It is a cost effective and the eco-friendly form of communication at it saves the paper as well as postage cost. ठीक, सबसे पहला पॉइंट आप क्या डालोगे? इट इज पॉसिबली द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन. फर्स्ट पॉइंट आप डालेंगे इट इज मोस्ट पॉपुलरली द इंटरनेट एप्लीकेशन. सेकेंड पॉइंट डालोगे इट अलाउज यूजर to send and receive any any mail in real time. सेकंड पॉइंट आप डालेंगे. फिर डालेंगे इट इज फिर कॉस्ट इफेक्टिव है. इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली ली फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन बिकॉज इसमें क्या सेविंग हो रही है? पेपर की भी सेविंग हो रही है. और जो हमें पोस्ट करना पड़ता था पहले, लेटर्स वगैरह पोस्ट करते थे, इसमें हमें पोस्ट नहीं करना पड़ता. तो पोस्टेज कॉस्ट और पेपर दोनों ही सेव हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ईमेल also provide the provision for sending the attachment such as the picture, song, videos etc. ठीक है, इसके हेल्प से आप और भी अटैचमेंट जैसे वीडियोस हैं, सॉन्ग्स हैं, पिक्चर्स हैं, इन सबको भी आप सेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है along the text message के साथ an email consists of the two main part.
ईमेल के 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, हेडर, एंड सेकंड पार्ट इज बॉडी। द हेडर में आप क्या कंटेन करते हो, नेम राइट करते हो, एंड द नेम आता है और एड्रेस आता है रिसिपिएंट का, ठीक है। एड्रेस एंड द नेम ऑफ द रिसिपिएंट किसमें आएगा, हेडर में आएगा, एंड द बॉडी कंटेन द मैसेज, और बॉडी में क्या आता है, मैसेज आता है, ठीक। ये आपका ईमेल, इतना तो आप लोग राइट कर लोगे। फिर से बताऊं, ईमेल में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इज पॉसिबल द मोस्ट पॉपुलर internet application is most popularly the is the most popular internet application. Second लिखेंगे, it allows user to send and receive the messages in real time. फिर next लिखोगे, it is a cost effective and the eco friendly form of communication. फिर आप लिखेंगे, as it saves the paper and the postage cost. Okay. फिर मैंने नेक्स्ट पैरा में बताया था, ईमेल also provide the provisions for sending attachment. अटैचमेंट में वीडियोस हैं, फाइल्स हैं, पिक्चर्स हैं, सॉन्ग्स, वीडियोस एटसेट्रा along with your text, ठीक है। एंड ईमेल consists of two main parts, the header and the body. The header में क्या होता है, the header section contain the name and the address of the recipient, and the body में क्या होगा, contains the message, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट पर आ जाओ। email account as the ordinary mail is delivered to its destination with the help of the address। हम किसी भी मेल को डिलीवर करना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एड्रेस की ही जरूरत होगी। अब है इट लाइक जैसे an email is delivered is destined email account with the help of the mentioned email address। जैसे कि देखिए, आप अपना पहले ऑर्डिनरी मैसेज भेजे जाते थे लेटर्स के थ्रू या फिर कार्ड्स के थ्रू, तो उसके लिए भी एड्रेस की जरूरत होती थी। अब लेकिन जब हम लोग ईमेल भेज रहे हैं तो इसके लिए हमें ईमेल एड्रेस की जरूरत होगी, इस लाइन में बोला गया है। नेक्स्ट है, ईमेल अकाउंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स। ईमेल अकाउंट क्या होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स है नेटवर्क पर, वेयर ईमेल कैन बी सेंड, जहाँ पर ईमेल को आप सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, ईमेल अकाउंट को क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स। ईमेल अकाउंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स, ये याद रखना, ईमेल अकाउंट को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स। इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड, ठीक है। एंड ईमेल अकाउंट आल्सो एक्ट एज अ वर्चुअल एड्रेस। ये जो ईमेल अकाउंट होता है ये एक वर्चुअल एड्रेस की तरह भी काम करेगा। वर्चुअल एड्रेस ध्यान रखना, ये सारी मैंने जितनी भी लाइंस में एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले पीडीएफ में भेज चुकी हूँ आपके पास, हाईलाइट करके सारी लाइंस भेजी हुई थी। हाँ, इट प्रोवाइड्स टू यू बाय योर ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर एंड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूजर नेम। यह आपको, इट प्रोवाइड्स टू यू बाय योर ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर एंड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूजर नेम। देखिए, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन ईमेल अकाउंट पर रखी जाती है, जो भी आप यूजर नेम देते हो एज अ यूजर नेम ही रखी जाएगी। आपका ईमेल अकाउंट रहता है, ईमेल अकाउंट के लिए क्या रहेगा, यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो आप यूजर नेम से ही आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी एज अ यूजर नेम ही वहां पर रहती है। और ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर पासवर्ड एंड द ईमेल सेटिंग, और उसमें क्या रहेगा, ईमेल अकाउंट आपका पासवर्ड भी रहता है। तो email account provider password and email setting. To read or download these emails you must sign in using your username और password। जब भी आपको इन emails को डाउनलोड करना होता है तब आप सबसे पहले साइन इन करते हो अपने अकाउंट पर, जिस पे भी आपने बना रखा है, जीमेल पर बना रखा है, जिस भी साइट पर बना रखा है उस पर आपको क्या करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है। और साइन इन आप किससे करेंगे, यूजर नेम से और पासवर्ड से, ठीक है। ये समझ में आया आपको ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट में मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले तो यही बताया कि आपको ईमेल यदि सेंड करना होता है तो आपको ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, ठीक है। आपका भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए और जिसको आप सेंड कर रहे हो, जो रिसीवर है, उनका भी ईमेल एड्रेस आपके पास हो। हाँ, पहली कंडीशन ये बताई। सेकंड मैंने ये बताया, जो ईमेल अकाउंट इज एन मेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स, ठीक है, is an electronic mailbox on network where email on करिए, बताया कि an email account also act as a virtual address, ठीक है। ईमेल अकाउंट जो होते हैं एज अ वर्चुअल एड्रेस भी काम करते हैं।
email account also act as a virtual address. It provides to you by your email account provider है and contains the information about your username. ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन कौन देता है? ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर देता है. इट प्रोवाइड्स टू यू बाय योर email account provider and contains the information about your username. और इसके पास इंफॉर्मेशन होगी यूजर नेम की, ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर की, पासवर्ड की और ईमेल सेटिंग की. ठीक है. to read or download these emails you must sign in using your username and password. आप साइन इन किससे करते हो? यूजर नेम से और पासवर्ड से. चलो नेक्स्ट देखते हैं ईमेल एड्रेस. सब बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है और शॉर्ट भी है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बस समझते जाओ. ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस इज अ नेम दैट इज यूनिकली identifies an email account on a network. email address is a name. किसका नेम है? यूनिकली आइडेंटिफाइज, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी एक ईमेल अकाउंट. ईमेल एड्रेस जैसे आप सपोज मान लो विवेक का ईमेल एड्रेस है, विवेक के ईमेल एड्रेस जो होगा वो यूनिकली केवल इसके अकाउंट को ही बताएगा ना. जो कुणाल का होगा वो केवल कुणाल के ही अकाउंट को बताएगा. तो इस तरह से जो ये यूनिकली ईमेल अकाउंट को नेटवर्क पर बताते हैं. टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल, हाँ, ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए वी नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस. हमें एक ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है. वाइल सेंडिंग एन ईमेल, जब हम एक ईमेल सेंड करते हैं वी एंटर द, सबसे पहले हम ईमेल एड्रेस डालेंगे, email address of the recipient so that the computer knows, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है where to send it, कि इसको कहाँ पर सेंड किया जा रहा है. The email address can be written, email address को आप राइट कर सकते हो. email address can be written either in page number 34 email address. So that the computer knows where to send it, इनको कहाँ सेंड किया जा रहा है. The email address can be written, email address को जो आप राइट करते हो either in the capital letters or the small letter, या तो ये कैपिटल लेटर में होते हैं या फिर स्मॉल लेटर में होते हैं. ठीक है. फिर इसमें देखो इट डज नॉट कंटेन द स्पेसेस, ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. ठीक है. ये ईमेल एड्रेस के an email address usually consists of the two parts. email address के टू पार्ट होते हैं. पहला क्या है? यूजर नेम और सेकंड क्या है? डोमेन नेम. ये सेपरेट रहते हैं एट द रेट से. इसमें किस सिंबल का यूज होता है? सिंबल का यूज होता है एट द रेट सिंबल का यूज होता है. ठीक. ओके. चलिए फिर से बताऊं. ईमेल एड्रेस सबसे पहले क्या लिखोगे? ईमेल एड्रेस इज अ नेम, एक ऐसा नेम है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ईमेल अकाउंट ऑन अ नेटवर्क. that uniquely identify an email account on a network. To send and receive email, हाँ, to send and receive email we need to have, हमें किसकी जरूरत होती है? we need to have an email address. ठीक. while sending an email we enter the, सबसे पहले ये जब आप सेंड कर रहे होते हो ईमेल को तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस ही डालोगे, हाँ, रिसिपिएंट का, सो दैट द कंप्यूटर नोज वेयर टू सेंड इट, जिससे कंप्यूटर को पता चले कि ये कहाँ पर सेंड किया जा रहा है. ठीक. जैसे आप अपनी रियल लाइफ में करते हो सेम वैसे ही लिखना है. आप ईमेल तो सेंड करते ही हो, कैसे सेंड करते हो? बस वही लिख देना, इसमें और कुछ भी नहीं है. अब है कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल अकाउंट. ईमेल अकाउंट के कंपोनेंट्स देखिए. यूजर नेम क्या होता है? ये पर्सन का अकाउंट होता है. इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन अकाउंट विच कैन बी एन एक्चुअल नेम, अ वर्ड और अ फेस, जो कि एक एक्चुअल नेम, वर्ड और फेस हो सकता है. विच कैन बी एन वर्ड एंड फेस, विच कैन बी एन एक्चुअल नेम, जिसमें एक्चुअल नेम आएगा, वर्ड आएंगे और फेस आएंगे. ठीक है. डोमेन नेम में क्या है? इट इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन अकाउंट ऑन द इंटरनेट. ये इंटरनेट पे द पर्सन के अकाउंट की लोकेशन होती है. डोमेन नेम में क्या आती है? लोकेशन आती है. इट इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन अकाउंट ऑन द इंटरनेट. ठीक. और इट इज इस तरह से डोमेन एक्सटेंशन क्या है? डोमेन एक्सटेंशन में it is specified after the domain name and indicates this type of the organization is providing the email account. ठीक है. ये इसमें पहले बता चुके हैं भाई. डोमेन एक्सटेंशन में डोमेन जो नेम होते हैं उसको ही डिफाइन करके राइट कर देना
ये स्पेसिफाई करता है डोमेन नेम को एंड इंडिकेट करता है किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आपको ईमेल अकाउंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे .com है, कौन सी ले रहे हो, .edu ले रहे हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसमें कुछ दिए गए हैं। yahoo.com, yahoo.com के बाद gmail.com और reddit.com, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, ईमेल सर्विसेज पे देखिए। अब ईमेल सर्विसेज में सबसे पहले आता है वेब बेस्ड ईमेल, राइट। फर्स्ट है वेब बेस्ड ईमेल, सेकंड है एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड ईमेल, और फिर हाँ, इसमें ईमेल सर्विस में टू टाइप की सर्विसेज देखेंगे। पहली है, फर्स्ट इज वेब बेस्ड है, सेकंड इज एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड ईमेल। फर्स्ट क्या है, वेब बेस्ड, सेकंड है एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड। ठीक है, वेब बेस्ड और एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड, ध्यान से सुनना। वेब बेस्ड ईमेल क्या होता है, वेब बेस्ड ईमेल कैन बी एक्सेस बाय द यूजर अक्रॉस द ग्लोब। वेब बेस्ड जो आपके ईमेल है ये एक्सेस कैन बी एक्सेस्ड होते हैं। एक्सेस क्या कौन करता है, एक्सेस्ड बाय द यूजर अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम एनी कंट्री कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज हैं ग्लोब में, इसमें यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को किसी भी टाइम पर। ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी दीज ईमेल सर्विसेज हैव बिकम वेरी पॉपुलर। इसलिए इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो ईमेल है ये काफी पॉपुलर हुए हैं, स्पेशली अमॉन्ग दोज हु आर ऑलवेज ट्रेवलिंग, जो स्पेशली उनके लिए ज्यादा यूजफुल है, जो कि उनके लिए ज्यादा यूजफुल है, जो कि हमेशा ट्रेवल करते हैं, राइट। और इसके बाद है नेक्स्ट है, for using the web-based email, one need to first register with an email service provider in order to get a free account. For web-based ईमेल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वन नीड्स टू फर्स्ट रजिस्टर विद एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। आपको एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पर रजिस्टर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ फ्री अकाउंट, एक फ्री अकाउंट के लिए, एंड क्रिएट अ लॉगिन, और आपको एक अपनी लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी विद अ यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसमें द यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम इज द ईमेल एड्रेस विच बिकम ऑपरेशनल आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ईमेल जो आपका यूजर नेम है ये एक ईमेल एड्रेस होगा, इज द ईमेल एड्रेस विच बिकम ऑपरेशनल, जो ऑपरेशनल कब होगा, विच बिकम ऑपरेशनल आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद। यूजिंग द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वन कैन लॉग इन टू द वेब बेस्ड ईमेल यूजिंग द ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए, यूजिंग द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वन कैन लॉग इन, कोई भी लॉग इन कर सकता है इसमें वेब बेस्ड ईमेल में, किसको यूज करते हुए, लॉगिन को यूज करते हुए और पासवर्ड को यूज करते हुए। ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आप करोगे, आफ्टर लॉगिंग इन वन कैन क्रिएट एंड सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड एंड डिलीट द ईमेल। आप एक बार लॉगिन हो जाते हो उसके बाद आप क्रिएट भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो और फॉरवर्ड भी कर सकते हो किसी भी मैसेज। गॉट इट, आया समझ में इतना सभी को? गॉट इट, यस या नो बताइए, जल्दी बोलिए यस और नो। Yes, ma'am. चलिए आगे स्टार्ट करें फिर। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, द यूजर नेम, इसके बाद सम ऑफ द वेब वेल नोन फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज आपके में दी गई है। फर्स्ट क्या दिया गया है, जीमेल, पहला क्या दे रखा है, जीमेल, सेकंड दे रखा है याहू, और थर्ड दे रखा है msn.com। ठीक, अब एप्लीकेशन और क्लाइंट बेस्ड ईमेल में देख लो। एप्लीकेशन बेस्ड में क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड और द क्लाइंट बेस्ड ईमेल मींस you need to install a program on your computer, हाँ, टू रीड द ईमेल। आपको ईमेल को रीड करने के लिए अपने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ता है, किसी एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए किसी एक प्रोग्राम को आप इंस्टॉल करोगे ईमेल को रीड करने के लिए। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं ईमेल प्रोग्राम के, जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस है, मोजिला, थंडरबर्ड एंड द फॉक्स मेल। ठीक है, ये प्रोग्राम्स आपके जब कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, मतलब ये प्रोग्राम्स इंस्टॉल होंगे तभी आप ईमेल को रीड कर सकते हो। और ओके, तो ये प्रोग्राम्स इंस्टॉल होना कंपलसरी, ये हुआ आपका सेकंड एग्जांपल
क्लाइंट वाला, एप्लीकेशन क्लाइंट बेस्ड ईमेल, ये याद रखोगे। 2 टाइप्स की आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती है ईमेल से। फर्स्ट वाली क्या बताई थी, वेब बेस्ड। वेब बेस्ड तो सेम वैसे ही है कि अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पर भी कोई भी आपके मेल को रिसीव कर सकता है ना। और ये ट्रेवलिंग में ज्यादा यूजफुल होते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए। हाँ, और लेकिन इसमें एप्लीकेशन क्लाइंट में क्या है, एप्लीकेशन क्लाइंट में आपने क्या करना होता है, एप्लीकेशन क्लाइंट में आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम को इंस्टॉल होना कंपलसरी है। जब तक प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप ईमेल को अचीव नहीं, ईमेल को रिसीव नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर one of the major disadvantage of the application based email is that one might not be able to use the mail outside the one's country as the ISP might change। ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया है कि एक डिसएडवांटेज भी है एप्लीकेशन और क्लाइंट बेस्ड ईमेल का। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में पहला इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो इस एक कंट्री के बाहर, मतलब इंडिया है, इंडिया के बाहर यदि कोई दूसरी कंट्री है, क्योंकि इसमें एक आईएसपी का यूज होता है, इसलिए एक कंट्री के बाहर यदि हमारी कंट्री के बाहर दूसरी कंट्रीज हैं, वहां से ईमेल को रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब है नेक्स्ट पे आ जाओ। फॉर ऑल द ईमेल्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, पहला है यूजर नेम, ठीक है, सेकंड है यूजर नेम के बाद है सेकंड है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद थर्ड क्या है, ईमेल एड्रेस, फिर है POP3 सर्वर एड्रेस, फिर है SMTP सर्वर एड्रेस। ये सारी के सारे हमको ईमेल के लिए जरूरत होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले यूजर नेम तो सभी को पता है, यूजर नेम और पासवर्ड के वजह से के बिना कुछ नहीं होने वाला। यूजर नेम है, पासवर्ड है, पासवर्ड के यूजर नेम, पासवर्ड, फिर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी पता है, ये 3 लाइन सभी को पता है। नेक्स्ट है POP3 सर्वर, नेक्स्ट इसको याद रखना, POP3 सर्वर, फिर है SMTP सर्वर एड्रेस, देन SMTP सर्वर एड्रेस। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद रखने होंगे, इसलिए फॉर ऑल द ईमेल सर्विसेज के लिए, राइट। अब नेक्स्ट अब देखिए, फर्स्ट है यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम में आपको पता है, यूजर नेम, नेम ऑफ द यूजर को बोलोगे यूजर नेम। द यूजर नेम इज नेम यू चूज द आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर नेम देते हो। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का फर्स्ट पार्ट है दैट इज गिवन बिफोर द @। ये फर्स्ट पार्ट है जो @ के पहले दिया जाता है? और यूजर नेम इज ऑलवेज पेयर्ड विद अ पासवर्ड। यूजर नेम को एक पासवर्ड के साथ पेयर करना पड़ता है। अ यूजर नेम एंड द पासवर्ड कॉम्बिनेशन इज referred to लॉग इन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द यूजर टू लॉग इन द वेबसाइट। वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। सबसे पहले क्या लिखोगे, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, फर्स्ट पार्ट होता है। और इसके बाद किसका यूज होता है, इसके बाद @ सिंबल का यूज होता है। फिर बताया था अ यूजर नेम इज पेयर्ड, किसके साथ पेयर्ड होते हैं यूजर नेम पेयर्ड विद द पासवर्ड। जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे होते हो तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है, राइट। अब नेक्स्ट है पासवर्ड। पासवर्ड में पासवर्ड, ईच यूजर नेम हैज अ पासवर्ड। हर यूजर नेम का एक पासवर्ड होगा। पासवर्ड इज अ कॉन्फिडेंशियल स्ट्रिंग ऑफ द अल्फान्यूमेरिक करेक्टर विच कैन ऑल्सो कंटेन द सम स्पेशल सिंबल्स। पासवर्ड में जो एक आप कॉन्फिडेंशियल स्ट्रिंग का यूज करते हो, अल्फान्यूमेरिक करेक्टर्स आते हैं, ठीक है। एक आपको कॉन्फिडेंशियल स्ट्रिंग बनानी होती है। कॉन्फिडेंशियल स्ट्रिंग जब बनाते हो तब आप उसमें अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज भी कर सकते हो, और उसके अलावा आप स्पेशल सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स का यूज कर सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद स्पेशल सिंबल्स तो जानते हो ना आप लोग, हैश हुआ, स्लैश है ना, ये सारे के सारे सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स द पासवर्ड फ्रॉम बीइंग इजीली गेस्ड और द हैक। इससे जो आपका पासवर्ड है वो ना तो हैक हो पाएगा, ना ही कोई गेस कर पाएगा। ओके, the email software
might also have the certain rules for setting a password. ईमेल जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी आपको पासवर्ड को सेट करने के लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग कुछ वेबसाइट्स के कुछ अपने रूल्स भी होते हैं कि आप इसमें केवल कैरेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल इसमें यूज नहीं होंगे या फिर यही स्पेशल सिंबल यूज होंगे। तो जो अलग से इस पर यूजिंग अ लोकल क्लाइंट को email protocol for retrieving the emails from a remote web server using a local client। मतलब रिमोट वेब सर्वर से ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए। हाँ, और ये कैसे काम करता है, एक लोकल क्लाइंट की तरह काम करता है। फिर से सुनना, POP3 है क्या? POP3 क्या है? ये इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है। POP3 क्या है? POP3 इज एन इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल के बाद क्या है, नेक्स्ट क्या करोगे आप? फर्स्ट याद रखोगे POP3 क्या है? इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल। ठीक, इसके बाद सेकंड याद रखोगे फॉर गेटिंग, आपको यदि फॉर गेटिंग द इनकमिंग मेल्स को आपको गेट करना है तो इट इज द एड्रेस वन शुड कॉन्फ़िगर। ठीक है, इट इज द एड्रेस वन शुड कॉन्फ़िगर टू गेट द इनकमिंग मेल। और सेकंड मैंने बताया ये वेरी कॉमन इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है फॉर रिट्रीविंग द ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट वेब सर्वर यूजिंग अ लोकल क्लाइंट। ठीक, अब है एसएमटीपी सर्वर एड्रेस। देखो, एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद है इट इज द एड्रेस वन शुड कॉन्फ़िगर टू सेंड। यदि हम किसी भी ईमेल को सेंड कर रहे हैं तो सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एसएमटीपी प्रोटोकॉल की होगी। ठीक है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल सेंडिंग के लिए रहता है, सेंड एंड आउटगोइंग मेल एंड एसएमटीपी सर्वर टेक्स केयर ऑफ द एंटायर ईमेल डिलीवरी process. One must configure the correct SMTP setting, including the SMTP address to send the messages with an email client or software। ठीक, अब आप लोगों में से किसी भी की भी कोई क्वेरी हो, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। पूछिए जल्दी, कोई भी क्वेरी है आप लोगों की? जितना मैंने एक्सप्लेन किया। Anyone asked to anything? Yes? POP3 सर्वर एड्रेस फिर से बता दीजिए। हाँ, POP3। देखो, सबसे पहले POP3 के लिए क्या याद रखोगे कि ये फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि ये एक इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है। विशाल वीडियो ऑन करिए। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखोगे कि ये इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है किस लिए? फॉर रिट्रीविंग द ईमेल। हाँ, अब तनिष्का वीडियो ऑन करो, तनिष्का और विशाल दोनों। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जब कोई भी मेल को रिट्रीव करते होते हो, रिट्रीव करने के टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी POP3 की होती है। ओके, और इस POP3 का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक, अब इट इज द एड्रेस वन शुड कॉन्फ़िगर टू गेट द इनकमिंग मेल। आपके पास जो मेल्स आ रहे होते हैं, जिन मेल्स को आप रिट्रीव कर रहे होते हो, आपको रिट्रीव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? POP3 की होगी। फिर आप POP3 के बारे में बता देना कि ये है क्या? ये इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म आप राइट कर देंगे। फुल फॉर्म राइट करेंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, हाँ, एनीवन एल्स? रेज योर हैंड। यस, रोनित। मैम एक बार VoIP और IPTV समझा दीजिए। अच्छा, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, देखिए यस मैम। इसमें हाँ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए बोल रहे हो। देखो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बेटा क्या है, इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, हम लोग इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी कोई प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होगा जो हमारी वॉइस को आप तक ले जा रहा है और आपकी वॉइस को हमारे पास ला रहा है ना। तो यहाँ पर एक इसके VoIP की ही वर्किंग है, VoIP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वॉइस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो रही है, राइट। और नेक्स्ट आप क्या पूछ रहे थे? IPTV, ये क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन है। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन।
नेक्स्ट नेक्स्ट यस बेटा बोलिए जल्दी। नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन अभी मैं बता दे रही हूँ आपके के लिए। नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने आज के लिए बोला था कि मैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस